अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हबीब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हो। तो अब्दुल हादी का मूड खराब हुआ खड़ा है। तो जी माशाल्लाह से जी हमारे करेले जो है ना वो इतने बड़े बड़े हो गए, पकाने लायक हो गए। और आज मैंने बनाने भी थे, लेकिन जो है कल जो है ना साकिब हम शहजाद साहब टिंडे लेकर आए थे, तो वो मैंने बना लिए। लेकिन ये देखे पकाने के लायक हो गए। थोड़े से होते हैं ना तो इसलिए नहीं बनाते हैं। जब ये सारे इतने इतने हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह सुबह इनको बनाएंगे। वैसे काफी लगे हुए हैं। और हमारे बहन भाई कह रहे थे आप लोगों ने भिंडी तोड़ी नहीं है इसलिए भिंडी पक गई है। तो भिंडी जो है हमने काफी दफा तोड़ी है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी होती थी। चार पांच भिंडी से तो हमारे घर की आंटी नहीं होनी थी। चार पांच भिंडी जब होती थी तो फिर जो है ना नहीं तोड़ते थे और वो पक जाती थी। फिर चार पांच भिंडियां होती थी वो पक जाती थी। बस इसी तरह से जो हमारी भिंडी जो है वो पक गई है। और मिर्चों ने दोबारा जो है ना वो फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं। पहले बीमारी लग गई थी इनको, अभी जो है कुछ बेहतर हो गई। शहजाद साहब ने दो तीन दफा जो है ना स्प्रे किया इनको। और हमारी जो रेंडियां है ना इन्होंने भी माशाल्लाह से जी फूल उठा लिया। इंशाल्लाह जल्दी ही लग जाएंगी। खट्टी खट्टी रेंडियां जो है ना आप लोगों को भी दिखाएंगे। और यहाँ पे थापियां जो है ये मैंने इकट्ठी कर ली है, सूख गई थी। और आज हमने घास में से जो फजूल सारा घास था ना वो सारा शहजाद साहब ने निकाल दिया। अभी देखे कितना प्यारा लग रहा है। और दिल कर रहा है यहाँ पे बंदा बैठ जाए। वैसे अक्सर जो है ना वैसे भी शरीर की छाव यहाँ पे आ जाती है 2 बजे के बाद यहाँ पे। और इतना पुरस्कून माहौल, इतना खूबसूरत माहौल जो है ना वो बन जाता है। और हमारे पौधे जो है माशाल्लाह दिन दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं। चंबेली जो हमारी है इसको सफेद फूल लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इन्होंने शाखें निकाली हुई हैं। और यहाँ पे दिन का राजा और रात की रानी जो है ये भी माशाल्लाह न्यू। पहले तो जो है ना इसके पत्ते सारे सूख गए थे देख सकते हैं, लेकिन अब न्यू निकल रहे हैं। इनमें से वो नीचे तक निकल रहे हैं। तो जी मैं बना रही थी सब्जी। सब्जी मैंने आधी बनाई है, सब्जी बना रही थी। और मैं जो है अंदर से अभी मैंने ऐसे ही रखी है, सब्जी आधी बनाई है मैंने। और जैसे मैं अंदर से पता नहीं कुछ चीज़ उठाने गई हूँ, बस बाहर आई हूँ तो अब्दुल्ला ने जो है ना छुरी पकड़ी है। बाहर आई हूँ तो ये देखिए अब्दुल्ला को जो है ना छुरी लग गई है। फिर इनके पापा जो है ना इनकी उंगली के ऊपर उन्होंने पायडी लगाई है। और ऊपर पट्टी हमने बांध दी है। इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी है, लेकिन कोशिश मैं काफ़ी करती हूँ, इतना एहतियात करती हूँ। लेकिन ये जब मैं अंदर गई हूँ ना तब ये दूर पार्क में दोनों भाई खेल रहे थे। और जैसे मैं अंदर आई हूँ वैसे भी छुरी कल शहजाद साहब ने लगाई है। आ जाओ मेरे पास। अभी ये टाइम होता है अब्दुल्ला के सोने का। अब्दुल हादी जो है वो मस्तियाँ कर रहा है। बनाते हैं जी सब्जी और हाँ रोटी स्टार्ट करते हैं। तो जी अब्दुल्ला को मैंने झूले में डाल दिया है ताकि ये अब आराम करे और मैं सब्जी बना लूँ। सब्जी मैंने तब आधी बनाई थी, फिर फौरन जो है ना इनको हमने पट्टी बांध दी। लाइट नहीं है और गर्मी इतनी ज्यादा बनी हुई ना। गर्मी जब ज्यादा पड़ती है ना लाइट फिर ज्यादा ही तंग करती। मौसम ठंडा हो तो फिर लाइट भी नहीं जाती, लेकिन जब तक गर्मी ज्यादा पड़ती रहेगी लाइट भी ऐसे ही करती रहेगी। तो जी बर्तन जो है ये मैंने पहले धोकर रख दिए थे व्लॉग स्टार्ट करने से पहले। दिन के धोए हुए थे और थोड़े से थे वो भी साफ कर दिए। आग जो है मैंने जला ली है और प्याज जो है ना ये कट कर लेती हूँ। और हमारे कमरे का काम जो है ना वो आप लोग कहेंगे कि छत अभी तक नहीं डाल रही है। सुबह इंशाल्लाह जो भी हमारा काम है दीवारों का वो कंप्लीट हो जाएगा। आज छुट्टी थी। आज वैसे काम तो होना था, लेकिन ये है कि किसी वजह से हमें छुट्टी करनी पड़ेगी। पड़ेगी नहीं छुट्टी करनी पड़ी हमें, नहीं तो आज हमारा काम होना था। लेकिन बस छुट्टी हो गई। अभी सुबह इंशाल्लाह जो भी दीवारें कंप्लीट हो जाएंगी और छत जो है ना डाल देंगे सुबह तक का।
तो जी प्याज फ्राई हो गए और लहसुन अदरक ख़त्म हुआ है, लहसुन अदरक के बगैर ही बनाएंगे। और अब्दुल हादी को मैंने एक दफ़ा कहा कि पानी जो है ना बैठ के पीते हैं, और माशाल्लाह से जी आप जितनी दफ़ा भी इन्होंने पिया है ना मेरे कहने के बाद बैठ के पानी पीता है। तो बच्चे को यही तो होती माँ बाप की तरबियत, बच्चे को जो सिखाएं वो वही सीखता है, और बच्चे की एज भी यही होती है सिखाने की। माँ बाप जो सिखाता है बच्चा सीखता है। और कल मैंने तवा फ्राई बैंगन बनाए थे, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने पहली दफ़ा बनाया है, और मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बड़े अच्छे बनाने आते हैं और आप लोगों को आते नहीं हैं। जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा शानदार तरीके से बनाते हैं, सबके अपना अपना तरीका होता है। तो कल मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाया, मुझे बिल्कुल भी बैंगन नहीं बनाने आते थे, लेकिन जैसे मुझे आते मैंने ट्राई किया। और मतलब कल उसी बैंगन के वीडियो में कमेंट आया खड़ा था, पता नहीं बहन है या फिर मेरे भाई, उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे हमें पता ही नहीं है तवा फ्राई बैंगन कैसे होते हैं, या फिर हमें बैंगन बनाने ही नहीं आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी भी कोई बात की है कि आप लोगों को बैंगन नहीं बनाने आते। मैंने तो पहले कह दिया कि मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, शायद मुझे नहीं बनाने आते। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। जितनी सिंपल मैं हांडी रोटी करती हूँ ना, उतना मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बड़ी सिंपल से मेरी हांडी रोटी होती है। कभी मैंने कोई तीखा मसाला या फिर इस तरह मैंने कभी शौकी नहीं मारी कि मुझसे जो है ना जितनी मुझे आती है हांडी रोटी करनी किसी को भी नहीं आती। मुझे तो आती नहीं है, जितना मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डेली हांडी रोटी जो भी जैसे बनती है रोजाना आप लोगों से शेयर होती है, और मैंने कभी भी माइंड में नहीं रखा कि आप लोगों को नहीं आता। आप लोग सारे सीनियर हैं, मुझे बिल्कुल भी हांडी रोटी नहीं करनी आती। शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, लेकिन अभी जो है माशाल्लाह से जी काम करने से ही काम का पता चलता है। जब तक काम को हाथ नहीं लगाएंगे, काम को करेंगे नहीं, तो काम का पता कैसे चलेगा। तो प्लीज़ अगर कल के व्लॉग में मेरी बात आपको बुरी लगी है, सिस्टर हैं जो, भाई हैं जो भी हैं, तो उसके लिए जी माजरत करती हूँ। और मेरे माइंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जो आपने इतनी फटाफट सोच भी लिया। तो अगर कहें तो मैं हांडी रोटी का जो है ना, वो बहुत सारी बहनों को ये भी रिक्वेस्ट आती है कि सिस्टर भाभी आप जो भी मुझे कहते हैं कि आप ना हांडी की जो भी रेसिपी होती है ना वो हमसे कम्प्लीटली आप शेयर किया करें। तो इसलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ मुकम्मल के। बहुत सारी मेरी बहनें जो है ना वो कहती हैं कि मैं तो जैसे पता ही नहीं है, आप तो ऐसे बता रही हैं। तो भुनी जो है वो लग गई है। बिस्मिल्लाह। सब्जी जो है मैंने पहले धो ली थी। बिस्मिल्लाह। सालन जो है मैंने ऊपर रख दिया था, और मैंने के साथ आटा गूंद लूँ। आराम से गिर जाएगा अब्दुल्ला दी पापा। ऐसे में पानी भरा हुआ गिलास मैंने ऐसे ही पकड़ाना है आपको। चले पकड़े फेंकू। आटा जो है मैंने गूंद लिया है, और तंदूर में से राख भी निकाल ली है। अभी इसमें डालते हैं जी मक्की। अब लोगों को पता है आसपास मक्की थोड़े से अभी हमने जो है ना मक्की वाली टांड हमने इकट्ठी की है, और भी करनी, लेकिन उनमें से भी छलियां पड़ी हुई हैं।
तो जैसे ही वो मछलियाँ उठा लेंगे वहां से तो फिर हम टांग इकट्ठी करेंगे। तो जी साथ साथ हमारा सालन भी तैयार हो रहा है। थोड़ा सा मैंने पानी लगा दिया है ताकि सालन नीचे लगे ना। और ट्रैक्टर जो है ना वो चले हुए आजकल जो है ना सीजन समझ ले, क्योंकि मक्की जो है अब मक्की खत्म हो रही है और ऊपर से वो धान लगाने के लिए जगह बना रहे हैं, तो इसलिए जो है ना वो रौला हर वक्त इनका पड़ा रहता है गाने वालों का। और सब मेरे बहन भाई इतने परेशान होते हैं, इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि आप इतनी हांडी रोटी क्यों करती हैं, सालन भी ज्यादा बनाती हैं, आटा भी ज्यादा गूंथती हैं, तो आप ऐसे जो है ना खामखा परेशान हो रहे हैं। परेशानी वाली कोई बात नहीं। कभी आप लोगों ने देखा है कि हमने कोई चीज जाया की है या फिर रोटी हमारी इतनी सारी बची हुई है हमने दिखाई है। सालन मैंने आप लोगों को कितनी दफा पहले बताया है कि इस टाइम जो है ना मेरा सालन ज्यादा होता है, क्योंकि नाश्ता जो है ना सुबह सालन के बगैर नहीं होता है। मेरी कोशिश होती है कि अब भी मतलब हम खाना खा लें और सुबह नाश्ते के वक्त भी जो है ना वो सालन बच जाए। और आप लोगों को पता है ना सुबह नाश्ते के साथ कोई चीज़ ना होना चाहे तो वैसे भी नहीं होती। अब दूध भी अब बहुत कम है, आप लोगों को पता है, अब लस्सी भी नहीं बनाते हैं। तो सुबह अचार तो होता है लेकिन सुबह सुबह दिल नहीं करता अचार के साथ मेरा तो खाना खाने को, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सालन बच जाए, सुबह नाश्ता इजी हम कर सकें। और आटा जो है आप लोगों के सामने गूंथती हूँ, आटा मैं इसलिए गूंथती हूँ, 4 रोटियां तो हमारी होती हैं और एक एक अब्दुल्ला हादी की होती हैं। वो खाते तो कम है लेकिन ये है कि ज़ाया करते हैं, फिर वो हम डॉगी को डाल देते हैं। और डॉगी जो है ना कभी कभी 3-3 4-4 हमारे घर आ जाते हैं, तो सबको एक एक रोटी डालनी पड़ती है। नहीं तो 2 डॉगी तो डेली के आते हैं जिनको मैंने एक एक रोटी डालनी होती है। यही हमारी 6-7 रोटियां होती हैं। और आप जो है ना ऐसे इतने परेशान हो रहते हैं कि आप इतनी हांडी रोटी करती हैं, आप लोग जो है ना ज़ाया करते हैं हर चीज़। सूरज है वो गुरूब हो गया और अब जाकर ना ठंडा ठंडा ऐसे महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो सारा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि समझ ही नहीं आ रही थी कि बंदा बैठे कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो धूप थी तब जब लाइट गई थी। और सही बात है इतना ज़्यादा यहाँ पे सुकून आता है। और माशाल्लाह आप लोगों ने देखा कितनी जल्दी हमारा ये जो घास है ना वो बड़ा इतना बड़ा बड़ा हो गया है। और पाँव को जब लगता है ना सही बात इतना सुकून आता है ठंडा ठंडा। जब ये बड़ा बड़ा हो जाएगा काटने लायक हो जाएगा तो फिर शहजाद साहब जो है ना ये घास काटने वाली जो मशीन होती है ना वो लेके आएंगे ताकि ये खूबसूरत जो है ना इसकी ग्रोथ हो खूबसूरती से। अभी माशाल्लाह देखें बड़ा बड़ा हो रहा है। हमें मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये इतना प्यारा हो जाएगा। मैं कह रही हूँ आपने इतना जो है ना वो मतलब दूर दूर लगाया, ये शायद होगा नहीं। तो शहजाद साहब ने कहा कि परेशानी ना ले, ये आगे बढ़ता जाएगा, इसकी जड़ी तो होती है आगे बढ़ती जाएगी। और भी माशाल्लाह देखे सारा कैसे बराबर हो गया। और मैं जब भी आती हूँ जूते उतार के आती हूँ। क्या कह रहा मेरा बेटा, माम लगा दूं? ओ अब ये टाइम होता है, ये आप लोगों को पता है कि हम भी बिजी होते हैं इस टाइम आप कहते हैं कि मुझे कार्टून लगा के दें। कहता है जी मुझे इतने बड़े बड़े सांप लगा के दें, गाड़ियां लगा के दें, कार्टून लगा के दें। इस टाइम हमारा व्लॉग शूट हो रहा होता है, इस टाइम अब्दुल हादी की याद आ जाता है। अल्लाह से कहो कि मुझे एक मैल भी लेके दे दे। और है अब्दुल हादी अक्सर जो है ना चांद को देख के अब्दुल हादी दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझे भून दे। चलो अल्लाह से दुआ मांगो, कैसे मांगते हो? चलो दुआ मांगो, कैसे मांगते हो? दुआ मांगो। तंदूर जो है वो हमारा तैयार हो गया और लगा लेते हैं जी रोटियां। कल जो है सारा दिन मेरी तबीयत खराब रही है और शाम को फिर रोटियां बनाने के बाद हम चले गए थे मेडिसिन लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब काफ़ी बेहतर है पहले से।
तो माशाल्लाह से जी पहली रोटी जो है ना वो तैयार होगी टेढ़ी मेढ़ी से। हाँ जी, तो वेलकम बैक। व्लॉग हमारा रात का स्टार्ट है। रात को रोटियां बनानी थी और रोटियां बनाने के बाद जो हमें ज़रूरी कम पड़ गया था, रोटियां हमने खाई नहीं थी, लेकिन ये जो मक्की के, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मक्की की जो टांड है ना वो हमने इकट्ठी करनी थी, ये वाली। ये तंदूर में बहुत काम आती है। और ये उन्होंने पहले तो आग लगाई थी मक्की को, पहले उस तरह से थी जैसे वो पड़ी हुई है, और फिर बाद में जो है उन्होंने आग लगाई इस तरह से टांडे। ये जी तंदूर में चलाने के लिए बहुत काम आते हैं। और रोटियां बनाने के बाद हम फौरन जो है, ये सामने वाले जो खेत है ना, यहाँ पे वो ट्रैक्टर लेकर आए थे, उन्होंने वो हल वगैरह चलाई है, तो हमने कहा सबसे पहले ये इकट्ठे कर ले। और ये जब हमने इकट्ठे किए हैं, यकीन माने इतने हमारे कपड़े भी काले से, मुंह भी, हाथ भी, क्योंकि ये इतनी ज्यादा राख थी और आग लगी हुई थी, इतने हाल बुरे हो गए। सही बात है, हमारे हाथ काले से हो गए। तो वैसे भी बाहर अंधेरा था, रात थी, तो हमारा ब्लॉग भी नहीं कंप्लीट हो सका। मैंने कहा सारे काम तो होते रहेंगे, ये भी बड़ा जरूरी काम है, क्योंकि तंदूर जलाना होता है और फिर लकड़ियों की ना काफी परेशानी बनती है। आप लोगों को पता है इतनी गर्मी है और पक्की लकड़ियां जो है ना वो भी नहीं जलाई जाती। तो मैंने कहा ये जरूरी काम है, ब्लॉग तो बनता रहेगा। और कुछ ये जी मेरे थापियों की थोड़ी सी जमा पूंजी है। अभी इतनी ज्यादा गर्मी है, सही बात है, ब्लॉग की समझ ही नहीं आ रही थी, और बाहर तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया, बर्तन सारे काम हो गए, सारे काम घर के वो भी मैंने कंप्लीट कर दिए। मैंने कहा ब्लॉग एंड कर लेते हैं। कल फ्राइडे था, आज जो है आज सैटरडे है, और आज हमने घर का काम फिर से स्टार्ट करना है। कल फ्राइडे था, छुट्टी हमने की है। जुम्मे वाले दिन सारे काम होते ही रहते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन हमने कल काम नहीं किया। तो अभी जी धूप भी इतनी ज़्यादा है, मेरी तो आंखें नहीं खुल रही हैं। तो ये पानी हमने मिट्टी में लगा दिया था। अभी मैं और शहजाद जो है ना, ये जो काम रहता है, आज भाई फिर नहीं आ रहे हैं। कल तो चलो जुम्मे की वजह से छुट्टी होगी, लेकिन आज नहीं आ रहे, आज उनको अपने घर जरूरी काम था। तो हमने कहा काफ़ी दिन से, अब वैसे काम तो कोई नहीं रह गया, काम तो बिल्कुल थोड़ा सा है। बस ये अब छत डालने वाली है, यहाँ पे दरवाज़ा लगाना है, 2 विंडो लगानी है। तो हमने कहा जितना हमसे होता है, ऊपर हमने और वार लगाने हैं, टेपर टाइप जो है वो वार लगाने हैं। जितना मुझसे शहजाद साहब से होता है हम करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल भाई आएंगे और वो कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा व्लॉग भी एंड होता है। हमें अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखेगा और अपना रखेगा जी ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।